नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। और आज के शो में बात होगी मदरसों पर को लेकर। कर्नाटक में इसी साल क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं और माहौल गर्म हो रहा है, तभी तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कर्नाटक पहुंचे तो मदरसों को बंद करने की अपनी चाहत को परवान चढ़ा दिया। हेमंता कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं। अब हेमंता का मदरसा वाला प्लान सियासत की नई आंच लेकर आया है। मदरसों को आधुनिक बनाने के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है, इसी पर बहस हो रही है। लेकिन मदरसे खोले क्यों गए थे? पहला मदरसा कब बना था? मदरसा बनाम गुरुकुल वाली एजुकेशन को अंग्रेजों ने कैसे ध्वस्त कर दिया? साथ ही दुनिया में आतंक के सरपरस्तों का आखिर मदरसों से कनेक्शन क्यों मिलता रहा? इन तमाम सवालों के जवाब भी हम जानेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ होगा, इस पर भी बात करेंगे कि क्या मदरसों को भी अब पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। कर्नाटक में चुनाव होने हैं। कर्नाटक के बेलगावी के शिवाजी महाराज गार्डन में शिव चरित्र कार्यक्रम में पहुंचे थे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदुत्व के 5 ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। इसीलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक से मदरसे प्लान वाली राजनीति का प्लॉट तैयार कर दिया। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। इन्हीं तालीम के साथ साथ अलग अलग विषयों की तालीम दी जाती है। कुछ ऐसी ही शिक्षण पद्धति गुरुकुलों में भी हुआ करती थी, जिसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब मदरसों की शिक्षण पद्धति को लेकर नई सियासत की प्लानिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ, जिससे पता किया जा सके कि मदरसों में क्या क्या सुविधाएं हैं, साथ ही मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है। मध्य प्रदेश में मदरसों के सिलेबस बदलने पर पहल चल रही है। असम में बहुत से मदरसों पर तो बुलडोजर तक चला दिया गया। ये वो नजीर है जो बताती है कि मदरसों पर एक्शन हो रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों से जुड़े हैं। लेकिन एक सच्चाई सबसे बड़ी वो ये है कि देश के 9 ऐसे आतंकी मॉड्यूल्स को खत्म किया गया है जिनके लिंक मदरसों से जुड़े थे। सच ये भी है, बांग्लादेश के जरिए आतंकी असम में घुसते हैं और मदरसों के जरिए आतंक की पाठशाला चलाते हैं। हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंजीनियर डॉक्टर वाला प्लान बता दिया, तो इससे अब कौन परेशान है? जो परेशान है वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या मदरसे पर चोट से 2024 में वोट मिलेगा? क्या मदरसे वाला प्लान नया वोट बैंक तैयार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सियासत के कितने धर्मवीर हैं और मदरसों पर आखिर इस राजनीति की जरूरत क्यों आन पड़ी है? चर्चा आज करेंगे मदरसों को लेकर ही। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। फाजिल अहमद साहब, आप स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत करती हूँ फाजिल अहमद जी। स्वामी उपमन्यु महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। और इसके साथ ही महेंद्र पाल आर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल फाजिल अहमद साहब आप ही से, क्योंकि मदरसों को अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के हिसाब से चले तो उनका बस चले तो वो सारे के सारे मदरसे बंद कर देंगे। सबसे पहले तो मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो चाहते हैं, क्या वो हो जाना चाहिए बदलते समाज के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ? क्या उनका बस चले तो वो मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दे? कोई इसमें समस्या नहीं? वो क्या चाहते हैं ये वो बता ही नहीं रहे ना। इलेक्शन है कर्नाटक में, ये लोग कुछ नहीं चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि राजनीति करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। मदरसा, इनको लगता है कि मदरसे, इस्लाम मदरसा से नहीं ख़त्म हो जाएगा। पूरा मदरसा बंद कर देना, पूरी दुनिया का मदरसा बंद हो जाएगा। तभी मुसलमानों ने कुरान को अपने दिल में बैठा रखा है। वो जिंदा इस बात पे है। हमारे बच्चे जो हैं सबसे पहले दीनी तालीम लेते हैं, 2 साल के जैसे ही होते हैं उनको छोटे मदरसे में डाल दिया जाता है। 2-3 साल तक प्ले स्कूल जैसे होता है उस तरह से मकतब मदरसे में पढ़ते हैं। अब आपको इतनी नफरत है
मुसलमान से, इस्लाम से कोई नफरत भी नहीं इनको, हमको पता है, हम पर्सनली जानते हैं इनको। ये सब कर्नाटक में चुनाव है, इस समय कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये एक तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किए। कितना मदरसा सब हाई कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि गलती से टूट गया, पैसा दे रहे हैं आसाम में। नहीं, आसाम में पैसा दे रहे हैं कि मदरसा बनवा लीजिए। मुसलमान इतना कमजोर है क्या कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा या वो भी जानते हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है, तो मुसलमान नहीं, वो हेमंत बिस्वा शर्मा भी जानते हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है। अच्छा फाजिल अहमद साहब, आप मदरसे से पढ़े हैं क्या? हाँ, मदरसे से पढ़े हैं। आप मदरसे से पढ़े और आप ये कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। बेसिक जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, तो उसको सबसे पहले, हम भी सबसे पहले मदरसे में गए, उसके बाद हिंदी स्कूल में पढ़े हम, फिर उसके बाद जो भी सारी पढ़ाई पढ़े हम। लेकिन हर बच्चा, हमारा बच्चा भी मदरसे में जाता है जब 2 साल 3 साल का होता है। तो बुनियादी सवाल, आखिर हर मुसलमान कुरान पढ़ना जाता है, इस्लाम की बेसिक चीजों को जानता है, नमाज। अहमद साहब, वो तो घर पे भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि हमको जो है चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले लोग हों, वो अपने बयान में कहते हैं, और इसीलिए मैं मदरसों को, धार्मिक शिक्षा तो घर पे भी मिलती है ना। सुन लीजिए, तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे मदरसे से ही पढ़कर बनेगा? और उसका सक्सेस परसेंटेज कितना होगा? बहुत ज्यादा सक्सेस परसेंटेज है पूरी दुनिया में मदरसे से पढ़कर। भारत में भी कलाम साहब भी मदरसे से ही पढ़े थे, वीर अब्दुल हमीद भी मदरसे से पढ़े थे। तो मदरसे से पढ़ने के बाद वो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। और हमारे यहाँ रिसर्च, जैसे आगे की अगर कोई दीन की सेवा करना चाहता है तो उसका रिसर्च है, उसका कोर्स है, 3 साल आलिम फाजिल पढ़ना चाहता है। पूरी दुनिया में, सुन लीजिए, आज भारत के बच्चे अरब के अंदर जाके टीचर हैं, आपको मालूम है, सऊदी अरेबिया में जाकर के भारत के बच्चे तो मैं आपको जो टीचर हैं वहाँ पे टीचर हैं। और सुन लीजिए, फ्रांस में सिलेबस तय है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाना है, चाहे जो पढ़ाना हो, लेकिन कुरान और हदीस ये हमारी बेसिक चीज है। इन चीजों को मदरसे में पढ़ाया जाता है। मोरक्को में आधुनिक विश्वविद्यालय में हम भारत की बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात करेंगे तो फिर कई घंटा लगेगा। दुनिया पे गए, इसीलिए मैंने ये फैक्ट आपके सामने रखे। लेकिन जब आप इस रिसर्च की बात करते हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर हो रहे मदरसे के बच्चे, आप रिजल्ट उठा के देखिए। अभी बेंगलुरु कर्नाटक में रिसर्च की बात करते हैं तो मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ कि पिछले 8 से 10 सालों में आतंकी ऐसे पकड़े गए जिन्होंने देवबंद से तालीम ली। दिसंबर 2018 में NIA-IS ने एक मॉड्यूल हर इस्लाम का पर्दाफाश किया और 13 आतंकियों को, ये एक नंबर बहुत खास है, NIA ने 13 ऐसे आतंकियों को पकड़ा जिनकी तालीम देवबंद से हुई। अब ये बताइए कि यहाँ पर आतंक की फैक्ट्री फिर क्यों लगती है? ये क्यों कहा जाता है? 13 बच्चे आप कह रहे पकड़े गए ना, क्यों कहा जाता है कि यहाँ आतंक की फैक्ट्री लगती है, आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में? प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया, वो कौन से मदरसे से पढ़ के? 121 नहीं, किसने कह दिया प्रज्ञा ठाकुर ने बम ब्लास्ट किया? अरे जेल में आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, चल रहा है केस, खत्म नहीं हुआ है, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट में तो जजमेंट तो आप भी नहीं दे सकते। सुनिए, हम नहीं जजमेंट दे सकते ना, लेकिन कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया ना। सुनिए ना, 121 उनको बाइज्जत बरी किया गया है कोर्ट में। अब परेशान हो जाते हैं। 121 परेशान नहीं है, सुन, फिर भाई तथ्य को पहचानिए ना। अब चिल्लाना पड़ेगा मुझे, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा, हम आपको रोक तो नहीं रहे। दंतेवाड़ा, अब सुन लीजिए, दंतेवाड़ा में CISF के जवानों की हत्या हुई, 150 जवानों की। वो माओवादी, माओवादी कौन से मदरसा से पढ़ के? संविधान ने प्रज्ञा ठाकुर अभी कितने लोग के, वो तो सरकार में तो खत्म हो जाएगा उनका। ये कोई बात नहीं हुई, तो फिर यही बात इसी को पलट लीजिए कि सरकार में जब कांग्रेस थी तो सारे केस ऐसे मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, बिल्कुल 100%। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में हाफिज सईद सबसे ज्यादा मदरसे चलाता है, तो क्या करता है हाफिज सईद? कितना मदरसा है? हाफिज सईद जो है वो आतंकी फैक्ट्री चलाता है, आतंकियों को पैदा करता है, या फिर वो धार्मिक शिक्षा देता है? आपको मुसलमान से नफरत है, आपको जैसे ही मुसलमान से होता है तो आपको सब आता है। हम भी आतंकवादी दिखते हैं? 26,000 देश में, अरे हम भी तो मदरसा से पढ़े, हम आतंकवादी दिखते हैं? अब सुनिए, अच्छा 400 बच्चे जेल में बंद है CNRC में, 400 बच्चे जेल में, सब आतंकवादी हैं। सब पर UAPA लगाए ना आपने सब पर UAPA लगाया, सब आतंकवादी है। ये UAPA कानून किसके लिए बना था? थोड़ी दब जाएंगे, आप चिल्लाते रहिए, लेकिन उससे आप कहते रहिएगा, कहने से नहीं हो जाएगा। मेरा सिर्फ आपकी अपनी कुंठा है, कुंठा नहीं है, इसको कुंठा नहीं कहते, तथ्य को पहचानिए। बिल्कुल बंद हो गया तो हम क्या करें? तथ्य को पहचानिए, कुंठा नहीं है। NIA सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, NIA सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। किस तरीके से वो रेड करती है, और जब बात होती है मदरसों को लेकर, उनके सर्वे को लेकर, वहां पर एक पर्टिकुलर सिलेबस
सिलेबस लागू करने को लेकर NIA अब तय ये करेगी। पूछा जाता है जब सिलेबस मदरसों से NIA कि तय आपकी करेगी। फंडिंग कहां से होती है, नहीं, बताइए। सिलेबस तो मदरसे NIA बताना ही पड़ेगा, जांच करेगी। फंडिंग कहां से होती है? एक आदमी आप को बताइए। अगर किसी आप NIA ने मुझे पकड़ के बताइए। सजा दिलवाया, आप मुझे बताइए, आप किसी मुझे ये एक बताइए। आदमी के नाम जिसको सजा हुई हो मैं अदालत आपसे ये पूछ रही हूं। NIA तो क्या NIA अपनी जांच रोक सिलेबस दे? तय करेगी। NIA अपनी नहीं, जांच इस रोक दे? देश का NIA NIA सिलेबस तय आतंकियों का करेगा। भांडाफोड़ ना करे, अरे साहब, आतंकी ऐसे NIA मॉड्यूल नहीं को लोगों प्रज्ञा के ठाकुर सामने को पकड़ा लेकर था। ना आए, ऐसे NIA लोगों नहीं की प्रज्ञा NIA बात ठाकुर ना को करे पकड़ा जो था। आतंकी फैक्ट्री NIA चलाते नहीं हैं। 121 आदिवासियों को पकड़ा था। NIA आपको कुंठित NIA नजर आती है? सरकार की एजेंसी फाजिल है, अहमद सरकार साहब, जो चाहती है NIA वो आपको करती है। कुंठित नजर आती है? फाजिल अहमद साहब, NIA भी आपको कुंठित नजर आती है क्या? अरे तो NIA NIA भी प्रज्ञा कुंठित नहीं, ठाकुर को कह रहे हैं, अपने NIA भी मतलब में कुंठित है। कुंठित हो जाएगी, अपने मतलब में अरे नहीं सुनिए होगी। ना, तो बोलिए, आप ही बोलिए, तब हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए। NIA ने जब प्रज्ञा ठाकुर को पकड़ा तब तो ठीक था, नहीं, हम और जब तो- इनके हम तो आदमियों कह को रहे कि पकड़ा NIA तब ठीक गलत नहीं एजेंसी है। हम तो था। कह ऐसा रहे कि नहीं NIA होता। विश्वासी एजेंसी नहीं, हम तो यही कह रहे हैं। देखिए, हम तो कह ये रहे हैं कि न्याय ने न्याय की अपनी एक 20-25 प्रक्रिया है, नेताओं जहां को से पकड़ा एजेंसियों था। की अपनी एक सुनिए, प्रक्रिया है, NIA संविधान का- की अपनी एक प्रक्रिया है, NIA सबके अपनी बोल अपनी लीजिए, आप प्रक्रिया बोलिए। है। नहीं, अब क्योंकि- उनको उनके ऊपर उनके ऊपर आरोप लगाना यह ठीक बात नहीं है। लेकिन स्वामी किसी जी, भी जब आपने संविधान की अगर बात कर ही दी है स्वामी जी, तो मदरसा और उस पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार रखता है। ठीक। ये संविधान के हिसाब से अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में- अनुच्छेद 30 के अंडर ये आजादी दी गई है कि आप इसको खोल सकते हैं। पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में परिवर्तन होते रहे हैं। 50 में संविधान बना है, 51-52 से लेके आज तक संविधान में परिवर्तन होते नहीं, इसको लेकर तो रहे। नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, अभी इसको लेकर हर तो नहीं संविधान हुआ। में इसको लेकर नहीं हुआ, कितने लेकिन इस पर अहमद परिवर्तन साहब हुए? धार्मिक मेरी कट्टरता बात तो नहीं पूरी होने बढ़ाएंगे। दीजिए। कितने परिवर्तन हुए? मनुस्मृति एक लागू दो कर नहीं दीजिए। परिवर्तन हुए। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं आप? नहीं, मनुस्मृति नहीं, संविधान मनुस्मृति लागू देश करना चलेगा। चाहते हैं। कितने मनुस्मृति देश इंदिरा चलेगा। गांधी ने सेकुलर देश मनुस्मृति धर्म चलाना लाया। चाहते हैं। परिवर्तन हुआ कि आप नहीं? संविधान से साहब, चले- मनुस्मृति ए, में- आप क्या चाहते हैं? अहमद बताइए, साहब, खुल के इंदिरा गांधी बोलिए। ने अहमद साहब, सेकुलर लाया। खुल के अहमद बोलिए। साहब, मैं खुल के बोल रहा हूँ। अहमद साहब, मैं खोल के बोल रहा हूँ। मनुस्मृति आप से देखिए, आपको धार्मिक समस्या है। एप्लीकेशन से रखिए। नहीं जानकारी अच्छा, है। एक सेकंड, पूरी आचार्य जी, जानकारी है, अच्छा, नहीं एक रखी सेकंड। है। अहमद साहब, मनुस्मृति से समस्या है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं। लागू कर दें। वो क्या लोग चिल्ला रहे हैं? लागू कर दें हमको उसको। क्या समस्या है? लागू कर दें। अरे हमको क्यों? लागू कर लागू दें। करेंगे तो पूरे जिसको देश विरोध भर करना है में वो विरोध करेगा। मनुस्मृति पढ़ाई जाए, उसको लागू कर दे, इस बात के लिए तैयार हैं नहीं, आप? हम क्यों तैयार है? आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति नहीं, बाबा साहब अब अम्बेडकर जब के आप संविधान से डिफेंड चलेगा देश। बाबा ये चाहते हैं, साहब इनके अम्बेडकर के कानून संविधान में देश कितनी एक आदमी का नहीं परिवर्तन है। हुए। कौन सा कानून देश लागू ये है? भी होना- सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि अब अल्पसंख्यक वो क्या है, कितने परसेंटेज में अल्पसंख्यक होता है आदमी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत समस्या आप तो बातें नहीं समझ 2%, 3%, 5%। कहना क्या चाह रहे हैं? शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ क्या बताइए, अरे मेरी explain बात नहीं तो कर सुनो पा ना, क्या कहना चाहता हूँ। 2%, 5% से ऊपर जब हो जाता है आदमी 10% में, तो अल्पसंख्यक नहीं रह जाता। हम लोग अल्पसंख्यक नहीं ये केवल फालतू में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का बनाया आपको हुआ सरकार पर अल्पसंख्यक आयोग नहीं, है। ऐसे तो- सरकार ऐसे का तो- गलत है। नहीं, ऐसे तो स्वामी जी पूरी 9 पार्लियामेंट्री राज्य ऐसे सिस्टम हैं जहाँ को पर हिंदू अल्पसंख्यक है। खत्म करना नहीं। चाहिए। 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, तो क्या बिल्कुल करना सही चाहिए? बात है। फिर क्या करना चाहिए उसके तो लिए? इसलिए कुल मिलाकर अगर फजल अहमद संविधान साहब की विवेचना आप करनी कुछ चाहिए। facts को, मैं बता तो रहा हूँ क्या करना कुछ चाहिए। फैक्ट्स को, स्वामी जी, कुछ फैक्ट्स को दरकिनार फाजिल अहमद साहब आप नहीं कर सकते। 5 दिसंबर संविधान की 2020, अच्छा एक सेकेंड आचार्य जी, स्वामी जी, 5 दिसंबर विवेचना 2020 करनी को पड़ेगी। सिमी के अल्पसंख्यक सदस्य अब्दुल्ला आयोग, दानिश को पकड़ा गया। अल्पसंख्यक अहमद का- साहब, आचार्य जी, आप बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। सुनिए, पकड़ा गया अब्दुल्ला दानिश को। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट में वो आरोपी है और उसका लिंक आजमगढ़ के जमियतुल फलाह मदरसे से उसका लिंक स्थापित होता है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको आपने सीधे कौन सीधे सा मदरसे दरकिनार का कर नाम दिया, लिया? ये कौन सा कहते मदरसे का नाम हुए लिया? कि ऐसी बातें तो अरे कौन कुंठित से लोग मदरसे करते हैं। का- मैं आप मेरे कहती हूँ बोलिए कि ना। एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई की सुनिए, जा रही है, एनआईए क्या जिन हुआ मॉड्यूल्स उसका? का भांडाफोड़ कर उसका रही हुआ क्या, ये है, उसको बताइए तो सर अच्छे फाइनल के जजमेंट साथ क्या साथ हुआ? बुरा है कि नहीं? नहीं, हुआ बुरे क्या? को बुरा कहने में नहीं, क्या हम समस्या है? देखिए, जब तक की सजा ना हो जाए कोर्ट से, तब तक हम उसको आरोप नहीं मानते। और प्रज्ञा नहीं, तो के आप- लिए लीजिए। वो हो वो तो जाएगा, प्रज्ञा को प्रज्ञा क्या के कर में रहे हो जाएगा, अरे उसको इसीलिए तो सजा कह रहे नहीं कि हुई। एनआईए एजेंसी अथेंटिक नहीं है, वो उस पकड़ती है Authentic 100 नहीं है, ये में 3 देखिए। आदमी को सजा होती है, हमारी एजेंसियां authentic नहीं है। आपको पकड़े अरे तो खराब, कुछ तो- हमको पकड़े तो अच्छी। हाँ, ये तो बात यही नहीं। तो कह रहे हैं ना, मैं तो यही बात है कि आपको पकड़े फाजिल तो अहमद खराब। साहब, अरे आपको फाजिल अहमद साहब, धार्मिक इसका जो जवाब दे जानकारी दीजिए ज्यादा ना। है, लेकिन इस सब स्वामी जी सामाजिक जो चीजें कह रहे हैं जानकारी फाजिल नहीं अहमद है। साहब, इसका जवाब दे दीजिए ना कि अगर एनआईए उस प्रज्ञा पूरे ठाकुर मदरसा पर में, सुन कार्रवाई लीजिए। करती है तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, पूरे अच्छी बात है। लेकिन जब वो इस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करती है, NIA जिनके खराब लिंक है। अलग अलग मदरसों से निकलते हैं, तो एनआईए भी कुंठित हो जाती है। ये तो आप
आपका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है, आप हमारा खुद तो इसको विवेक ये एक्सपोज बता कर रहे रहा हैं। है। 100% डबल आप स्टैंडर्ड कैसे है। double आजादी से standard लेके सुन expose कर रहे लीजिए, हैं? आजादी से लेके आज तक
हिंदू ही इस देश का प्रधानमंत्री रहा है, समझ रहे हैं आप? हिंदू ही गृह मंत्री रहा है, हिंदू ही राष्ट्रपति रहा है, होना चाहिए। हिंदू ही चीफ मिनिस्टर आप अलग जगह मामले को लेके जा रहे हैं। हम लोग मैं कभी बात कर रही हूँ, होना चाहिए। और देश हम लोग इन पे ही भरोसा करके आज तक चल रहे हैं, और आज भी हिंदू देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री है। तो एक बात जो मैं भी आपकी घटनाएं फाजिल अहमद साहब, आप भी मेरे साथ विभाजन बैठे। हुआ ही था हिंदू सुनिए, मुस्लिम का उसमें। फाजिल जो अहमद भी साहब। देश में घटनाएं हो रही हैं, कानून, अब मदरसा में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई एक ठो दो ठो कहीं से पकड़ गया तो आप पूरे मदरसा पर नहीं ना आरोप लगा सकते, पूरे मुसलमान पे नहीं निकल सकते। नहीं, कोई नहीं, तो हम अगर- कह रहे हैं कि आतंकवादी लेकिन जब हर रेगुलर हो धर्म तब- मजहब में है, सिख में नहीं है, जब रेगुलर ईसाई हो- में नहीं नहीं, है, तो वो एक मुसलमान आतंकी में नहीं भी- है, सब वो में है। एक आतंकी भी अगर कोई फाजिल भी अहमद आतंकवाद साहब करता आत्मघाती है, हमला उसके कर दे लिए उसका और न पूरा जाने समाज कितनी जिम्मेदार है। हजारों जिंदगियों को ले ले, तो क्या वो जस्टिफाई हो जाएगा? जहां पर धार्मिक शिक्षा दी क्या जा बोल रही है रहे हैं? वहां हमको पर आतंकवाद कैसे पनप अरे रहा इतना है? कुंठा में क्यों वहां बोल से रहे हैं? ऐसे लोग क्यों निकल रहे हैं? इतना कुंठा क्यों? आप पर्सनल हो जा रही हैं। मैं आपको जैसे लग रहा है आपका घर मुस्कुराती किसी हुई ने इसलिए जला दिया। नजर आ रही हूँ नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं। मुझे इस वक्त आपकी शब्दावली पे बड़ा नहीं, दुख हो रहा है। मैं मुसलमान आपको इसलिए आप लगता बुरा है लग रहा मैं है। कुंठित हूँ, नहीं, नहीं, आपको मेरा लगता नाम है मैं फजील अहमद है कुंठित ना, हूँ, इसलिए आपको बुरा लग लेकिन रहा है। आपको मैं भी आप कुंठित दिखती सुन हूँ, लीजिए, आपको प्रज्ञा NIA ठाकुर भी पर कुंठित आप भी दिखता है। खामोश हो गए, आप बाबा हर जी भी वो खामोश हो शख्स गए। जो मदरसे 121 के जनते facts वाला और केस में- research आपके सामने रखेगा मदरसे में होता क्या अब है। 100 अगर मान के चलिए ऐसे बड़े बड़े लोग निकले हैं तो क्या 2 आतंकी भी निकाल देंगे? वो जाए कहीं पर हमला करें, आत्मघाती हमला कर दे, कई अरे लोग भैया, मर जाए, चलेगा वो? नहीं चल तय सकता किसने ना किया वो? कि वो आतंकवादी नहीं चल सकता नहीं, ना। तय किसने किया? जांच एजेंसीज आतंकवादी किस लिए? एजेंसियों ने अदालत किया। ने तय किया एजेंसीज क्या? किस लिए? आप अदालत तय ने करेंगे तय कि किया वो है, नहीं ने है? तय किया ये है। क्या आप तय करेंगे आप कि किसी वो को नहीं है? मदरसा से पकड़ ये लीजिए आप और तय कहिए कि करेंगे कि आतंकवादी वो नहीं है। है। उसके लिए जांच एजेंसीज बैठाई गई हैं जो अपनी जांच करती हैं, उन्होंने जो ये तय किया है। बताती हैं कि आतंकियों के मदरसे से लिंक निकले हैं। उनकी फंडिंग कहां से होती है फाजिल अहमद साहब, ये बताइए। जिनकी अगर फंडिंग बीच में नहीं सरकार बोलेंगे से तो नहीं बताएंगे। होती, अगर बीच में उनकी बोलेंगे तो नहीं फंडिंग बताएंगे। कहां से होती है? हम बताएंगे, जल्दी लेकिन रखिएगा बीच में क्योंकि कोई मुझे नहीं दूसरे लेकिन मेहमान टू के दी पास पॉइंट भेजना बात है। करिएगा। एंकर अगर बात नहीं सुनिए, करिएगा। एज ए मेरे सिर्फ एंकर आप सवाल का समीक्षा जवाब। करेंगी तो हम बिना निश्चित डिरेल किए, सोच फाजिल समीक्षा अहमद करेंगे। साहब, आप डिरेल सुन मत लीजिए। कीजिएगा। मेरा पहला आप सुन सवाल और लीजिए। उसका सीधा जवाब। बस अब बोलिएगा नहीं। जो सुन मदरसे लीजिए। जिनकी सवाल सुनिए ना, सवाल का उत्तर वो नहीं मिलेगा। भैया, मदरसे तुम बोल- जिनकी चुप रहेंगे तब ना हम फंडिंग सरकार बोलेंगे। से नहीं होती है, कहां से? उनकी फंडिंग कहां से होती कहां है? से होती है? आप चुप रहेंगे तब ना बताएंगे। अब मैं चुप हो गई, अब आप हर बताइए। मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा मदरसे को देता है, हर मुसलमान। हम खुद देते हैं। हमारे खेत में जब गल्ला कटता है ना, फसल कटती है, एक हिस्सा पहले मदरसे में जाती है, उसके बाद मेरे घर में आता है। कहां से बताएंगे फंड? हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हर मुसलमान, अगर यहाँ 40-35 करोड़ मुसलमान है, अगर 1 रुपया तो भी दे मतलब दे मदरसों तो की 35 करोड़ फंडिंग रुपया और पहुंच उसके जाएगा। नहीं तो टेररिज्म फिर को लेकर मुसलमान जितनी इतना बातें और सामने उतना आई हैं, हमारे आपको मदरसे में लगता है कि आप सब बताइए, दरकिनार एक कर बार देनी नहीं, चाहिए? 100 बार जांच कराइए। वो सब पढ़ना तो गलत है। क्यों परेशान होते वो हैं कि हम सब गलत परेशान है। हैं? कहाँ परेशान होते यानी हैं? कि बड़ी कौन बड़ी कहा? जांच एजेंसीज जो हमको कर रही है मुफ्त वो लाना सब चाहिए, गलत और हमको आप ये जो चाहिए। कहें वो कौन बोला एकदम आपको सही। कि हम परेशान हैं? खूब कौन बोल रहा है? पूरा आप बोला? करो बोला, प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि भाई मुसलमान परेशान है, अरे उसको कहाँ परेशान? मुफ्त का अनाज रुकिएगा। चाहिए, मुफ्त अरे का कहाँ करना मुफ्त चाहिए। का अनाज ले रहा है आपसे? स्वामी जी, लाइन से ले रहा है। स्वामी जी कहाँ ले रहे हैं? स्वामी जी आपको 2 मिनट रोकूंगी, फाजिल अहमद साहब आपको भी रोकूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और गंभीरता से नहीं हो रही है। इसमें मुस्कुरान ये आप गंभीरता से चर्चा नहीं जो कर हो रही है ना, आप ये गंभीरता से गपशप नहीं है। कर रहे, आप गंभीरता बिल्कुल से नहीं कर आपको रहे। आपने आप मन बना गंभीरता रखा से है नहीं कि कर रहे। हमको मैंने टारगेट करना NIA है की बात मुसलमान की, को। आपने नहीं, 10 नहीं, लाख नहीं। कर दिया, तो फिर मैंने बहस नहीं हो फंडिंग सकती। की बात की, आपने अगर मुझे आपने ज्ञान दे टारगेट दिया, मन में बना आपने रखा है मुझे कि हम कुंठित बता दिया, आप कहते हैं आप कि सवाल NIA पूछ जो रहे हैं जांच कि कर रही है उस बोलने मामले का में मौका क्या ही नहीं किसी दे को रहे। सजा हुई, मैं आपको नाम बताऊं तो यहाँ पर लॉ किसके हिसाब से, जो कोर्ट्स हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे या मैं और आप सुनाएंगे? NIA तो अपनी जांच करेगा ना, NIA अपनी फाइंडिंग्स देगा ना, आप उस NIA की फाइंडिंग्स को दरकिनार नहीं कर सकते है ना, हर चीज को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। महेंद्र पाल आर्य इस वक्त हमारे साथ हैं, आप पूर्व मुस्लिम हैं। महेंद्र पाल जी, माफी चाहूंगी और बहुत देर तक आपने इस चर्चा को भी सुना होगा और मेरे 2 सवाल हैं जिनको मैं समझना चाहती हूं। जब भी मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात की जाती है, जब भी हम मदरसे को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं तो मदरसे ये कहते हैं कि हम वो सिलेबस लागू नहीं करेंगे जो सरकार कहती है। क्या मॉडर्नाइजेशन से किस तरीके की दिक्कत मदरसों को है? बदलते समय के साथ क्या उस मॉडर्नाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए? दूसरी बड़ी बात, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं सभी मदरसों को बंद कर दूं, तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते? वो संविधान को नकारते हैं? सवाल पूछ लिया आपने। महेंद्र पाल जी, जी 2 सवाल मैंने आपसे पूछे। मैं सवाल का जवाब दूंगा जी। खाली मैं पूर्व मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक हाफिज हूँ, मौलवी हूँ और मुफ्ती भी हूँ। जी सर। दारुल उलूम से फरागत हासिल किया। अब तक मैं आप लोगों की ये बात सुना सब, लेकिन कायदे की बात एक ने भी किसी भी। पहली बात तो चर्चा मदरसे पर है
तो मदरसा है क्या, पहले इसका खुलासा हो। मदरसा किसको कहा जाता है पहले उनको बताया जाए। नहीं, माफी बोलने चाहूंगी दीजिए, महेंद्र बोलने पाल जी, दीजिए। उसकी जानकारी स्क्रीन पर चल रही है। बोलने मदरसे दीजिए का उनको। अर्थ क्या है, मदरसे कब पहला मदरसा बनाया गया, क्यों उसमें आधुनिकीकरण की पहले जरूरत पड़ रही है, मदरसा बना, मदरसों का सर्वे में पहला सब बने जानकारी पीछे हम बने, दें। ये मदरसा किसको कहा जाता है, नहीं, महेंद्र मदरसा पाल किसको आर्य कहा जी, जाता है। महेंद्र पाल आपका आर्य। ये नामकरण गलत है, आपके ये चैनल का नामकरण भी पता है, मेरा ईमान मेरा धर्म मेरा ईमान, ये कब भी गलत है। नहीं, ईमान महेंद्र क्या पाल- है इसको आप जानते भी नहीं। नहीं महेंद्र पाल जी, मैं तो ये आपसे ये ईमान कह रही हूँ, किसको बोला मैं जाता है, आपसे ये ये भी कह रही मालूम। हूँ कि मदरसे का अर्थ हमने समझा दिया है। आप मेरे सवाल का जवाब क्या? दीजिए जो मैंने आपसे पूछा। आप मदरसे का अर्थ मुझे समझाइए। सर, क्या 18 समझा? मिनट से वो जानकारी चल रही है, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो सवाल मैंने आपसे मैं पूछा तो- मुझे उसका मैं जवाब आपको दे दीजिए। पूछना, मैं पॉइंट पे किसी की भी चर्चा नहीं मेरे हुई। पास सर समय की कमी है, इसीलिए मैं मैं ये आपको कह रहा कह हूँ, रही हूँ समय- वो जानकारी समय स्क्रीन आपको पर चल रही 10 है। समय जो से मैंने एक जगह आपसे आपको सवाल समझ पूछा लिया। मुझे नहीं, उसकी आप जानकारी बता दे दीजिए दीजिए। ना। भाई अगर मुझे बोलने नहीं देना था तो मुझे सर, बताया मैं माफी क्या? आप समय सर जाया हो रहा है, मैं आपसे ससम्मान मैं जाया आपसे हो रहा सवाल तो पूछ जाया रही हूँ, नहीं ना। मुझे उसका जवाब आप दे तो खुद दीजिए। समय जाया करती है। जब पॉइंट पे बात होना चाहिए, जिस पॉइंट उठाया गया उस पर बात करेंगे आप। सर, उस आज पर बात चर्चा हो करके रही है, अगर समय- आपको उस पर जानकारी देनी है तो मदरसा- प्लीज उसको जल्दी से दे मदरसा दीजिए। कहा जाता है। महेंद्र बोलने पाल देंगे आर्य तब ना जी, देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे उनको। मदरसा थोड़ा टाइम तो दीजिए बोलने। मुझे मदरसा अपने उसको हिसाब कहा से करने जाता है जहां पर इस्लामिक तालीम दी जाती है। तलबुल इल्म फरीक़तुन अला कुल्लि मुस्लिम मुस्लिमा, हदीस में ये बताया गया है। तलबुल इल्म, तलब के माने तलब करना, ढूंढना फर्ज है सब हर एक मुसलमान मर्द और औरत को। तो अगर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म का ढूंढना फर्ज है, कर्तव्य है, बाकी दुनिया के लोग क्या मूर्ख रहेंगे, जाहिल रहेंगे? ये तो सवाल के घेरे में वही है। ठीक है सर। मदरसा वाले नहीं बता सकते क्या है मदरसा। ये मदरसा में पढ़ करके आए, फाजिल साहब बता रहे हैं, तो पूछूंगा तो ये नहीं जवाब दे पाएंगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस्लामिक शिक्षा जो है कुरान और हदीस की है। ठीक है। कुरान और हदीस की पढ़ाई जाती है ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, लेकिन महेंद्र पाल आर्य जी, समस्या है- वहीं पर आती है जब कुरान और हदीस में जो भी लिखा है उसकी मिस इंटरप्रिटेशन लोगों के जहन में डाली जाती है, उन्हें बरगलाया जाता है और कुरान और हदीस के जो असली मायने हैं वो लोग समझना भूल जाते हैं। इसीलिए जब मैंने इस चर्चा की शुरुआत की तो मैंने यही कहा कि इस बयान के साथ क्या एक राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। मैंने इसीलिए इस सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत की कि क्या मदरसों को भी पॉलिटिकल टूल की तरह अब इस्तेमाल किए जाने लगा है।